सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटैक्स का पार्ट 2 आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। स्टडी मस्ट गोज ऑन। अब ज़रा ध्यान से आप इसको देखेंगे क्या है। अब देखिए, कुछ नाउन जो सदा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, जैसे आप देखे होंगे चश्मा, ये जो स्पेक्टिकल्स, ये हरदम प्लूरल में ही रहते हैं। ऐसे बहुत सारे नाउन हैं, जैसे रिचेज है मतलब धन दौलत, वेजेज, ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, शेयर्स, वो जो भेड़ वगैरह के ऊपर से जो ये है उसको मतलब फर है उसको हम लोग जो हटाते हैं वो शेयर्स। तो अब इसको प्रयोग कैसे करेंगे। रिचेज आर फ्रूट्स ऑफ हार्ड लेबर, ऐसे ही धन दौलत तो नहीं आता। रिचेज आर फ्रूट्स ऑफ हार्ड लेबर, फ्रूट्स ऑफ हार्ड लेबर। माई सीजर्स वेयर ब्लंट, कभी भी कैंची को आप सिंगुलर के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन अगर ये पेयर ऑफ लग जाए ना तो आप सिंगुलर वर्ब उसके साथ यूज कर सकते हैं। ए पेयर ऑफ सीजर्स इज ब्लंट, लेकिन माई सीजर्स वेयर ब्लंट, मेरे जो कैंची थे वो भोथा थे। द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, देखिए पहले जो है वेजेज को बाइबल के समय, बाइबल ओल्ड इंग्लिश में वेजेज को हम लोग सिंगुलर मानते थे। बाइबल में लिखा है द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, लेकिन आज के संदर्भ में ये प्लूरल के रूप में यूज होता है। अब इसको सिंगुलर के रूप में यूज नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। वेजेज ऑफ इंडियन लेबरर आर वेरी लो, भारत के जो श्रमिक हैं उनका जो वेजेज है तो वो बहुत लो है। अब एक दूसरी बात की ओर हम लोग चलते हैं। बहुत सारे नाउन के सिंगुलर और प्लूरल रूप एक समान होते हैं, जैसे डजन, डियर, सीप, स्कोर, 20 कोई चीज़ के समूह को स्कोर कहते हैं, 100, 1000, ये सब क्या है, इनका प्लूरल और सिंगुलर रूप एक ही होता है। 10 डजन इज इक्वल टू 120 आइटम, 120 आइटम्स। अब जरा देखिए, 10 डजन ऑफ एग्स आर रॉटन, तो यहाँ भी डजन ही हुआ, यहाँ भी डजन ही हुआ। एक में इज लगा वर्ब, एक में आर लगा, लेकिन इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म प्रयोग के अनुसार ये वर्ब चेंज करते हैं। 10,000 इज ए ग्रेट सम फॉर मी, 10,000 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। 10,000 स्टूडेंट्स आर अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, तो इस एग्जामिनेशन में कितने अपीयर हुए, 10,000 बच्चों ने अपीयर हुआ, लेकिन 1000 ही रहा, थाउजेंड्स नहीं हो गए। समझ रहे हैं बात को। तो इनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही जैसे होते हैं। यदि वाक्य का सब्जेक्ट किसी व्यक्ति, देश या बुक का टाइटल हो, तो अगर वो प्लूरल भी है तो उसके साथ सिंगुलर का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का। अब कैसे, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्लूरल टाइप का, उसके बाद भी यहाँ पर देखिए इज सिंगुलर वर्ब देता है, इज ए ग्रेट कंट्री। दूसरा एक एग्जाम्पल लीजिए, अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स इज अ वेरी फेमस बुक। अब देखिए अरेबियन नाइट्स एक सिंगल बुक का टाइटल है, तो प्लूरल तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए इज दिया। बहुत सारे कलेक्टिव नाउन जो कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बन जाते हैं, मतलब कभी वो सिंगुलर के रूप में, एक बार अगर आप मान लिए कि इसको सिंगुलर के रूप में भी प्रयोग करना है तो उसको सिंगुलर के रूप में ही प्रयोग करेंगे, और प्लूरल के रूप में प्रयोग करना तो प्लूरल के रूप में ही प्रयोग करेंगे। इसमें ऐसा भ्रम दिमाग में नहीं रख सकते, कभी एक ही सेंटेंस में कहीं पे इसको सिंगुलर समझ लें, किसी को प्लूरल समझ लें, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट हुआ, जूरी हुआ, क्रू हुआ। अब जैसे गवर्नमेंट के एग्जाम्पल लेकर हम लोग देखते हैं, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, मतलब गवर्नमेंट को हम लोग यहाँ पर सिंगुलर के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। सो इन इट्स ओन इंटरेस्ट, गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन अपने इंटरेस्ट में लिया। देखिए दोनों जगह
इसका जो प्रोनाउन यूज किए गवर्नमेंट के लिए वो इट्स लगा, देयर नहीं लगा। लेकिन गवर्नमेंट को हम लोग सेकंड वाले जो एग्जांपल में द गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड, इसको प्लूरल मान लिए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो सो इन देयर ओन इंटरेस्ट, इसके अवयव अलग अलग रूप से अगर लेते हैं तो यहाँ हो गया। ऐसा जूरी में भी होता है। द क्रू ऑफ शिप का दल वे टेकन प्रिजनर्स, यहाँ क्रू के शिप के दल को अलग अलग मार रहे हैं, इसलिए क्रू के साथ वेयर का प्रयोग किया गया। अब देखिए द ईच आइदर नाइदर, शब्द प्रोनाउन हो तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ईच आइदर वन पे देखने में लगेगा कि प्लूरल है। ईच ऑफ द टू गर्ल्स, देखिए देखने में लगेगा कि हाँ आर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये यहाँ याद करना होगा। इज गुड, ईच आइदर वन। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स is very wise. Neither of the two girls is diligent. तो बच्चे आज का जो सिंटैक्स यहीं पर ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 हमारा इस तरह 5 या 6 पॉइंट हम एक दिन में पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर पढ़ भी लेंगे तो याद रहेगा नहीं, इसलिए इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। बहुत सारे भी पार्ट्स बनेंगे, करीब 6 तक जाना चाहिए, 6 या 7 तक। 5 पॉइंट से ज़्यादा एक दिन में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये जो है ना हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूरत पड़ता है और इसकी फंडामेंटल नॉलेज भी हम लोग को ज़रूरत है। 10 तक में भी इसकी ज़रूरत है और आगे भी ज़रूरत है। तो अब लगातार पढ़ते रहें, और मेरा कहना कि आप हमारे चैनल को बार बार देखते रहें, इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब कर बेल को अगर प्रेस करते हैं तो फ़ायदा एक ये है आपको, इसमें तो पैसा खर्च होता नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं और इस तरह के आप जानते हैं कि हम एजुकेशन से संबंधित ही वीडियो डालते हैं, साइंस, मैथ और इंग्लिश का, तो सारे सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे हैं। आपको भी पता है ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं। तो बेल आइकन को दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भी अगर किसी आपके स्टूडेंट्स मतलब साथी वगैरह को लगता है ये इम्पोर्टेंट है तो सब्सक्राइब करें, उन्हें भी इसका फ़ायदा मिलेगा। और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा कर ये तो हमारा दबा देंगे तो हमारा जो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। अगर कहीं कोई वीडियो में त्रुटि लगा कि यहाँ पर सर और ऐसा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो इसका कमेंट ज़रूर करें। तो आज इतना ही, आगे के लिए फिर तैयार रहें और इसको आगे पढ़कर फिर आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।